गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखने वाला है, राइट। लास्ट लेक्चर जो बीएमई का था उसमें हमने देखा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और आज जो है वो हम देखने वाला है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका जो दूसरा नाम है वो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या, वो पहले समझना है। तो कोई भी प्रोसेस जिसका ऐसी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर, याद रखना क्या, नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब हीट सप्लाई भी नहीं होता है, हीट रिजेक्शन भी नहीं होता है। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें ये दोनों चीज़ नहीं हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो है, राइट। नो हीट ट्रांसफर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, और कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस पर कैसी फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है उसको हम कह देते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो कुल मिला के आपको याद यहाँ पे क्या रखना है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें हीट ट्रांसफर जो है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अगर हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है और प्रोसेस भी फ्रिक्शनलेस है तो वो कौन सी प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। क्लियर हो यहाँ पे? फाइनल 100%। ओके गुड। अभी नेक्स्ट जो थियरी है वो है हमारी, ओके नेक्स्ट जो है वो मोस्ट टाइम की थियरी है जो हर बार पूछी जाती है। ऐसा ही समझ लो कि इस चैप्टर का ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? डिराइव पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू सी। ओके, पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू सी। तो पीवी रेज टू गैमा जो है उसमें पी आपको पता है क्या है, प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, बट ये गामा जो है वो आपके लिए नया है, राइट। तो गैमा जो है वो क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स है। क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स। तो गैमा इज इक्वल टू क्या होता है? गैमा इज इक्वल टू एडियाबेटिक इंडेक्स। क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स। और ये जो है वो क्या है? सीपी बाई सीवी है। गैमा इज इक्वल टू क्या होता है? ऑलवेज सीपी बाई सीवी, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4। क्लियर हो यहाँ पे? ये आपको याद रखना है। गैमा जो है वो है एडियाबेटिक इंडेक्स, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.4 होती है, और उसका जो इक्वेशन है वो क्या है? सीपी बाई सीवी। अभी मेरे को यहाँ पे समझाना ना पड़े कि भाई सीपी क्या है, सीवी क्या है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि सीपी क्या है? यस एग्जैक्टली, सीपी इज दी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज दी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर हो यहाँ पे? ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों का जो रेशियो है वो है गैमा। डन। तो अभी ये इक्वेशन प्रूव कैसे करें? तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो है वो क्या होता है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हाँ या ना? ऐसा होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप सभी को पता है डी यू है। ये जो है वर्क डन ही लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि डी यू क्या होता है? सी वी इंटू डी टी। एम सी वी डी टी होता है, बट मास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, राइट। प्लस वर्क डन जो है वो क्या होता है? वर्क डन, यस, पी इंटू डी वी रहता है। ओके, वर्क डन क्या रहता है? पी इंटू डी वी रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन 1। क्लियर हो यहाँ तक? ओके गुड। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, राइट। वो क्या है हमारे पास? पीवी इज इक्वल टू एम आर डी है वैसे, बट मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? पीवी इज इक्वल टू आर टी। क्यों लिख रहा हूँ पीवी इज इक्वल टू आर टी? क्योंकि एम जो है वो क्या है? 1 kg है। अभी मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ? डिफ्रेंशिएट। ओके, डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, P इंटू डी वी होगा प्लस V इंटू डी पी होगा। कैसे हुआ, ये हम मल्टीप्लिकेशन रूल डिफ्रेंसिएशन का है वो यूज कर रहे हैं। पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू R तो क्या है कांस्टेंट है, और T का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा dt। क्लियर है यहाँ पे। अभी मैं dt को सब्जेक्ट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी डिवाइडेड बाय R। क्लियर हो यहाँ तक, फाइनल। अभी यही वैल्यू मैं कौन से इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ डी टी इन इक्वेशन 1। ओके डन। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं सपोज, ओके, अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो। देखो डी क्यू तो है ही, इज इक्वल टू सी वी है, उसके साथ में क्या आ गया पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट डी पी डिवाइडेड बाय आर प्लस पी डी वी। इतना होगा, आया ना, गुड। अभी यही इक्वेशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यही इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट ये इक्वेशन जो है वो हम किसके लिए अप्रूव कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अप्रूव कर रहे हैं। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है उसके लिए डी क्यू क्या रहता है, आप सभी को पता है, हीट ट्रांसफर क्या रहता है, जीरो रहता है। डन। तो जीरो इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं बोलो, सीवी को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, तो सीवी डॉट पी डी वी प्लस सीवी डॉट वी डी पी डिवाइड में क्या है आर है प्लस क्या है P डॉट डी वी। अभी देखो ये जो R है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, R जो है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, या तो एलसीएम ले रहा है ऐसा सोच लो। ओके, तो क्या होगा CV डॉट पी डी वी प्लस CV डॉट वी डी पी प्लस P इंटू आर इंटू डी वी, इतना होगा। और ये तो क्या है जीरो ही, तो कुल मिला के जीरो इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं CV डॉट पी डी वी प्लस CV डॉट वी डी पी प्लस R जो है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा P इंटू सी पी माइनस सी वी डॉट डी वी। हो सकता है इतना, आया ना, क्लियर हो यहाँ तक, फाइनल। ओके गुड। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ R की वैल्यू रखी है यहाँ पे, R की जगह क्या रख दिया है CP माइनस CV रख दिया है। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जीरो इज इक्वल टू CV डॉट पी डी वी प्लस CV डॉट वी डी पी, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, P इंटू सी पी डी वी माइनस P इंटू सी वी डी वी। अभी देखो ये P इंटू सी वी डी वी है, ये भी CV इंटू पी डी वी है, मतलब दोनों चीज सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, P सी वी डी वी, P सी वी डी वी सब में। ओके, यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत फर्क पता चले। ओके, क्लियर हो यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है दोनों में सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, जीरो इज इक्वल टू CV डॉट V डॉट डी पी प्लस P डॉट सी पी डॉट डी वी। क्लियर हो यहाँ पे। अभी देखो एक जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये भूल गए तो समझ लो ये थियरी गई आपके हाथ से। आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 3 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, किससे करना है, ये याद रखना है। हाँ, यही इंपॉर्टेंट चीज है, CV डॉट पीवी से डिवाइड करना है, किससे, CV डॉट पीवी से। ओके, तो इक्वेशन 3 है हमारे पास, क्या है देख लेते हैं। इक्वेशन 3 है ही हमारे पास, जीरो इज इक्वल टू क्या है, जीरो इज इक्वल टू CV डॉट V डॉट डी पी प्लस
P डॉट सी पी डॉट डी वी, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सी वी पी वी से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, सी वी पी वी से। ओके, तो यहाँ पे देख लो V जो है वो कैंसिल हो रहा है, सी वी जो है वो P कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ पे डी पी बाई पी बच रहा है। ओके, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, सिर्फ P कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है सी पी बाय सी वी डॉट सी पी बाई सी वी आ गया और डी वी बाय वी बच रहा है, तो वो भी मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो, फाइनल। तो सी पी बाई सी वी की वैल्यू तो क्या है, गैमा है, आया ना, गैमा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन सी आ जाएगा, क्यों, क्यों, ओके, इंटीग्रेट हो रहा है दोनों साइड, राइट। क्यों एल एन सी क्यों आया, मैंने बताया आपको कि भाई जीरो जो है, जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कोई भी कांस्टेंट को, तो आंसर क्या हो जाता है, जैसे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 है, 2 का 0 है, 3 का 0 है, राइट। तो वैसे ही अगर हम किसी भी चीज़ जीरो का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो क्या आ जाता है, लॉग सी हो जाता है। वैसे ही इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डी पी बाई पी को, तो वो क्या हो जाता है, एल एन पी हो जाता है। गेमा इज दी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब क्या है, 1.4 वैल्यू है, हमें पता है, तो गेमा का गेमा रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन वी आ जाएगा। क्लियर हो, फाइनल, ओके गुड। तो एल एन सी इज इक्वल टू एल एन पी प्लस गेमा एल एन वी। अभी एल एन के आगे जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, आप सभी को पता है, ये क्या हो जाएगा, एल एन पी प्लस एल एन वी रेस टू गेमा इज इक्वल टू, एल एन में एडिशन है तो क्या आ जाएगा, पी वी रेस टू गेमा और आगे क्या रहेगा, एल एन। ओके, तो एल एन सी इज इक्वल टू क्या है, पी वी रेस टू गेमा। तो कुल मिला के दोनों साइड से मैं एल एन जो निकाल रहा हूँ, एल एन क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल टू सी। क्लियर हो यहाँ पे, फाइनल क्या आ रहा है, पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल टू सी। देखो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल थियरी है, आपको प्रूव क्या करना है, पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, राइट। पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल टू सी जो है उसमें आपको सबसे पहले याद क्या रखना है, हीट ट्रांसफर जो है वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। उसके बाद में आपने क्या किया, हीट ट्रांसफर जो है वो क्या, चेंज इन हीट ट्रांसफर लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, चेंज इन हीट ट्रांसफर। ओके, तो डी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके, डी क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, एम सी वी डी टी है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम इज इक्वल टू 1 kg ले रहा हूँ, इसीलिए ये क्या हो गया, सी वी डी टी प्लस पी डी वी, वर्क डन। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम इज इक्वल टू 1 kg ले रहे हैं, राइट। सो पी वी इज इक्वल टू आर टी, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। नाउ डी टी को सब्जेक्ट कर लिया तो आर कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सो पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय आर। यहाँ तक क्लियर हो, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्या है, पुट दी वैल्यू ऑफ डी टी इन दी इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू है डी टी की वो मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे। तो सी वी के पास में डी टी है तो डी टी की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दी, पी डी वी साथ में है। ओके, नाउ आप सभी को पता है कि भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी वी डॉट पी डी वी प्लस सी वी डॉट वी डी पी डिवाइडेड बाई आर प्लस पी डी वी। क्लियर हो, फाइनल, ओके गुड। नाउ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू आर जो है वो मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लास्ट में क्या होगा, डिवाइड में जो आर रहेगा वो जीरो के पास चला जाएगा। ओके, तो वो हो गया जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा, सी वी पी डी वी, सी वी वी डी पी और आर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। आर की वैल्यू मैंने रख दी, सी पी माइनस सी वी, आर पी को अंदर मल्टीप्लाई किया और जो कैंसिल हो रहा था वो यहाँ पे ला दिया। ओके, अभी ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, कौन सी चीज़ है, सी वी पी वी से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। तो सी वी पी वी से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के आपको मिलेगा डी पी बाई पी, सी पी बाई सी वी डॉट डी वी बाई वी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, जीरो जो है उसका इंटीग्रेशन होता है एल एन सी, डी पी बाई पी मतलब 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन पी। ये तो गैमा कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन वी। अभी गैमा जो है वो कहाँ पे चले जाएगा, पी वी के रेस टू वी के रेस टू चला जाएगा गैमा, क्योंकि लॉग के आगे कोई भी वैल्यू होती है वो कहाँ पे जाती है, रेस टू में जाती है। ओके, और लॉग में जब भी हम एडिशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में।
तो पी वी रेस टू गैमा आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एल एन सी तो है ही, ओके, तो दोनों साइड से एल एन हटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू पी वी रेस टू गैमा। तो कुल मिला के आपको ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। और गैमा जो है वो क्या है, सी पी बाई सी वी है, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 1.4 है। सो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको याद क्या करना है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, ओके, हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होप सो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच।